आज हम लोग इस वीडियो पे रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में डिटेल्स पे बात करेंगे कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कब इन्वेस्ट कर सकता है और कौन सा बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया पे बहुत सारे लोग रिकरिंग डिपॉजिट करना पसंद करता है क्योंकि ये कम्प्लीटली सेफ है और गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करता है। एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसी के बेसिस पे रिटर्न प्रोवाइड करता है। अलग अलग बैंक और एनबीएफसीज रिकरिंग डिपॉजिट के लिए टाइम होरिजन अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पे। लेकिन पोस्ट ऑफिस का टाइम होरिजन 5 ईयर्स के लिए है, उसके बाद हम लोग फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने का एलिजिबिलिटी क्या है। एक सिंगल एडल्ट जो कि 18 ईयर्स अबव है वो अपने नाम पे रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोलना चाहता है तो माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इस पे 2 पार्ट पे कैटेगराइज किया हुआ है, 10 साल के नीचे और 10 साल से ऊपर। अगर माइनर 10 साल से नीचे है तो गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ दैट माइनर अकाउंट खोलना पड़ेगा, और 10 साल से अगर ऊपर है तो माइनर के नाम पे ही अकाउंट खुल जाएगा। अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उस केस पे भी गार्जियन को ही अनसाउंड माइंड पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी डिपॉजिट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मिनिमम इसका 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 100 रुपीज़ से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अगर 1 से 15 तारीख के बीच पे अकाउंट ओपन किया हुआ है तो 1 से 15 तारीख के बीच पे ही पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर कोई 16 के बाद अकाउंट ओपन करता है तो 16 के बाद ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट है वो कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं एंड इवन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इस पे एडवांस पेमेंट का भी सिस्टम रहता है। अगर कोई एडवांस पेमेंट करता है तो उनको रिबेट भी मिलता है, लेकिन वो 1-2 महीने के लिए रिबेट नहीं मिलेगा। अगर कोई 6 मंथ के लिए एडवांस पेमेंट करता है तो उनको 10% का रिबेट मिलेगा, और अगर कोई 1 साल के लिए एडवांस पेमेंट करता है तो उनको 40% का रिबेट मिलेगा। ये जो रिबेट है ये कंप्लीट 1 साल का पैसों पे नहीं मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई 1000 करके इन्वेस्ट करता है, यानी कि 12 महीने पे 12,000 रुपीज़, तो रिबेट 12,000 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। उनमें से 1 महीने के जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी पे 40% का रिबेट मिलेगा, यानी कि 400 रुपये ही रिबेट मिलेगा। अगर 1 साल के लिए एडवांस पेमेंट करते हो तो 12,000 माइनस 400 रुपीज़, यानी कि 11,600 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्राइसिस हो और उस टाइम पे पैसा जमा ना कर पाए तो उस पर कोई पेनल्टी या कोई चार्जेस लगेगा क्या? तो यस, इस पे चार्जेस लगता है। डिफ़ॉल्ट चार्जेस एक लगता है, वो भी 1% का। अगर कोई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पैसा जमा ना कर पाए, यानी कि अगर किसी का अकाउंट ओपन था 1 से 15 तारीख के बीच पे और उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर पैसा जमा ना कर पाए, उस महीने से 1% का चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 1000 रुपीज़ कोई इन्वेस्ट करता है तो 10 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा उनको। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है 1 महीना 2 महीना तो उनको पहले डिफ़ॉल्टेड अमाउंट पे करना पड़ेगा विथ चार्जेस, एंड उसके बाद ही वो कंटिन्यू कर सकता है अपना फंड। अगर कोई 4 महीने तक पैसा डिपॉजिट ना करे तो उनका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बट 2 महीने का एक रिवाइवल टाइम रहता है, उस 2 महीने के अंदर अंदर रिवाइव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कम्प्लीटली परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद मैच्योरिटी होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट उस अकाउंट पे 4 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर 4 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होगा तो उसको तो डिसकंटिन्यू ही कर देगा। तो 4 महीने से नीचे अगर किसी का डिफ़ॉल्ट है तो वो ईज़िली एक्सटेंड कर सकता है। अभी बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोज़र के बारे में। अगर किसी का इमरजेंसी हो और उनको फंड का ज़रूरत हो तो वो 5 साल से पहले अपना फंड क्लोज़ करके पैसा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। तो फर्स्ट पे तो 3 साल होना पड़ेगा। 3 साल से पहले कोई भी प्रीमेच्योर क्लोज़र नहीं होगा। 3 साल के बाद ही प्रीमेच्योर क्लोज़र हो सकता है, लेकिन उस पे रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। उस पे मिलेगा सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। और इवन ये प्री क्लोज़र अगर मैच्योरिटी से 1 दिन पहले भी करता है तो उसमें भी सेविंग्स डिपॉजिट का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं पे डीमेरिट जैसा लगता है। एक आदमी जो कि 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा है रिकरिंग डिपॉजिट और उनको अगर आरडी का इंटरेस्ट रेट ना मिलके कम इंटरेस्ट रेट मिलता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई अगर एडवांस पेमेंट करता है तो एडवांस पेमेंट का टाइम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये प्रीमेच्योर क्लोज़र नहीं कर सकता। डिपॉजिटर को पैसों की ज़रूरत होने से अपने आरडी अकाउंट से लोन भी ले सकता है, लेकिन लोन तभी मिलेगा जब ये आरडी अकाउंट 1 साल से ज़्यादा होगा और इस आरडी अकाउंट पे कोई भी डिसकंटिन्यू या डिफ़ॉल्ट ना हो।
उस टाइम पे उसके टोटल अमाउंट से 50% तक लोन अवेल कर सकता है। लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% एक्स्ट्रा होगा जो भी आरडी का इंटरेस्ट रेट है। यानी कि आरडी का इंटरेस्ट रेट अगर 6.5% है तो लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% होगा। 6.5% प्लस 2% 8.5%। लोन का रीपेमेंट आप लमसम भी कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं पर मंथ। और अगर कोई लोन का रीपेमेंट नहीं करता है या कर नहीं पाता है तो मेच्योरिटी के टाइम पे जो भी लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट होगा वो डिडक्ट होके जो पैसा बचेगा वो आपको दिया जाएगा। अभी बात करते हैं मेच्योरिटी के बारे में। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट का मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स का होता है और 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर 4 महीने तक कोई डिफॉल्ट नहीं है तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं फर्दर 5 ईयर्स तक। और एक्सटेंडेड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रेट बैठेगा वो पहली बार जब अकाउंट खुला था जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे बैठा था वही सेम इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे भी एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंड किया गया अकाउंट कभी भी क्लोज कर सकता है और कभी भी पैसा विड्रॉ भी कर सकता है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन इस पर यह भी फैसिलिटी है अगर आप अकाउंट एक्सटेंड करते हो और उस पर पैसा पेमेंट नहीं करते हो 5 साल के बाद फिर भी वो अकाउंट 10 साल तक या आप जिस टाइम फ्रेम तक करते हो उस टाइम फ्रेम तक चलता जाएगा और आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। अगर कोई अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए तो उस केस पे क्या होता है। अकाउंट होल्डर के डेथ के केस पे नॉमिनी और लीगल हेयर क्लेम करेगा पोस्ट ऑफिस पे। क्लेम करने के बाद आरडी अकाउंट नॉमिनी के नाम पे हो जाएगा और नॉमिनी उस अकाउंट को मेच्योरिटी तक कंटिन्यू कर सकता है। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे है 6.7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करिए।